क्या आपके चेहरे पर भी ज़िद्दी दाने हैं, दाग धब्बे हैं, मुख्तलिफ महंगी क्रीमें इस्तेमाल कर चुके, कई ट्रीटमेंट्स ले चुके, लेकिन अफाका नहीं हुआ? तो परेशान मत होइए। आज ही होम्योपैथिक तरीका इलाज को लाजमी आजमाइए। जी हाँ, नो होम्योपैथिक तरीका इलाज इंतहाई तौर पे नेचुरल और हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से पाक है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन चेहरे के लिए, पिंपल्स के लिए इस्तेमाल होती है, चंद ही हफ्तों के अंदर ये अद्वियात आपके चेहरे को बेदाग, साफ शफाफ और एक हेल्दी ग्लो, हेल्दी स्किन के साथ जाहिर करती हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके चेहरे पर जो पिंपल्स निकलते हैं और उनके जो दाग रह जाते हैं, होम्योपैथी की वो कौन सी मेडिसिन हैं जो आपको ग्लास स्किन दे सकती हैं। तो बने रहिए साथ। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्नी बनते क्यों हैं। नाज़रीन, जब आपकी स्किन के मसाम बंद हो जाते हैं तो एक्नी बनना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि एक्नी बनने की मेन वजूहात क्या है। जो पहली वजह है वो है हाजमे की खराबी। जी हाँ, जब आपका हाजमा सही तौर पे काम नहीं कर रहा होता और जहरीले मादे आपके वजूद से बाहर नहीं आ रहे होते, तो फिर वो जहरीले मादे जो है वो स्किन के जरिए बाहर आते हैं, जो पिंपल्स की सूरत में होते हैं। नंबर 2 पे जो कॉज आती है वो हार्मोनिकल चेंजेस आती हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन, जैसा कि प्रेगनेंसी के दौरान या वो बच्चे बच्चियां जो जवानी की दहलीज पे कदम रख रही होती हैं, या पीसीओएस के पेशेंट्स जो होते हैं, उनके भी चेहरे पर पिंपल्स बन सकते हैं। नंबर 3 पे जो आता है वो ऑयली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, जंक फूड्स। ये तमाम जो खाने हैं ये भी आपकी स्किन को ऑयली करते हैं और आपकी स्किन पे मसाम बंद करने का बायस बनते हैं और पिंपल्स बनने का बायस बनते हैं। नंबर 4 पे जो रीज़न आता है वो आता है स्ट्रेस और नींद की कमी। जहनी दबाव, स्ट्रेस और नींद की कमी, ये हार्मोन्स पे भी असरअंदाज होती है पोजीशन। और जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपके चेहरे पे पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 5 पे आता है ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उस पर ऑटोमेटिकली पिंपल्स लाजमी बनेंगे। और नंबर 6 पे आता है वो केमिकल प्रोडक्ट्स जो आप अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाज़ दफ़ा वो आपको माफिक नहीं आती, क्योंकि उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, आपकी मसाम्स को बंद करते हैं स्किन की। उसके बाद पिंपल्स बनना शुरू होते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं होम्योपैथी की उन रेमेडीज़ की जिनके मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह चंद ही हफ्तों के अंदर आपके चेहरे पे जो पिंपल्स बन रहे हैं वो भी बनना ख़त्म हो जाएंगे, और आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे पड़ गए हैं पिंपल्स की वजह से वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या होगा कि आपको मेडिसिन प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करनी होगी, और मेडिसिन अपनी अलामात के, अपने सिम्टम्स के ऐन मुताबिक चूज करनी होगी, तब जाकर आपको दवाई असर करेगी। क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर इलाज अलामतों के सर पे होता है, सिम्टम्स के सर पे होता है। अगर आप मेरी बताई हुई दवाई के साथ आपकी अलामात मैच कर गई तो आपको ये दवाई असर करेगी, और अगर नहीं करती तो फिर आपको मजबूरन मुझी से रब्ता करना पड़ेगा या अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा अपने स्किन को दिखाने के लिए। नाजरीन, यहाँ पे जिक्र करते हैं सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन का, वो है हैपरसल 200। अगर आपके चेहरे पर दाने हैं और उसमें पस है तो फिर हैपरसल 200 डेली 1 डोज लेनी है। इंशाल्लाह पस खत्म हो जाएगी और दाने भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और ये उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है जिनकी सर्दियों में आकर स्किन ज़्यादा ख़राब होनी शुरू होती है। हैपरसल 200 डेली 1 डोज। नंबर 2 पे जो रेमेडी है वो है कालीब्रोम। जी, कालीब्रोम 30। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन काम करती है पिंपल्स में जो छोटी एज के लड़के लड़कियां होते हैं, यानी अभी नए नए जवान हो रहे होते हैं, ठीक है, वो जवानी के कील भी निकल आते हैं। तो जो लड़के लड़कियां कम समय के बाद बलूगत की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं, उनके चेहरे पर अगर दाने निकल आए तो उनके लिए कालीब्रोम 30 सुबह दोपहर शाम बेहतरीन काम करती है। खारिश होती है दानों के अंदर, कभी पस पड़ गई, कभी ना पड़ी, कभी रेडनेस होगी, लेकिन इसकी जो मेन सिम्टम है वो यही है कि ये उन बच्चे बच्चियों के लिए इस्तेमाल होती है जो 13, 14, 15 साल की एज में जो अपने जवानी की तरफ सफ़र कर। तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है इंटरमोनियम टार्ट 30, 3 टाइम। अब इसकी अलामत क्या है कि चेहरे पर मोटी मोटी फुंसियों टाइप, एक तो वो दाने होते हैं ना बारीक बारीक, एक फुंसियां होती हैं और फिर उनमें पस बनने का रुझान शुरू हो जाता है।
उस अलामत के लिए ये मेडिसिन इंटरमोनियम टार्ट बेहतरीन है। इंटरमोनियम टार्ट के जो पिंपल्स होते हैं या वो फुंसियाँ टाइप जो होते हैं ना, ये बहुत ज़िद्दी होती हैं, मुश्किल से जाती हैं। चौथे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है लेडमपाल 30। अब इसकी क्या अलामत है, बारीक बारीक छोटे छोटे रेड कलर के जो दाने होते हैं ना, वो फोरहेड पे भी होते हैं, चिक्स पे भी होते हैं। तो उसके लिए लेडमपाल बेहतरीन है। जैसे डंक लगने का एहसास होता है ना, जैसे कोई मक्खी काट जाए डंक लगता है, इस टाइप की उसके अंदर इचिंग होती है। नाज़रीन, पांचवें नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है साइक्लेमन 30। अच्छा, ये मेडिसिन उन लड़कियों के लिए है जो बालिग है, ठीक है, लेकिन उनमें खून की कमी है, मगर उनके जो माहाना पीरियड्स हैं वो भी हो रहे हैं उनको, और उनके चेहरे पर दाने बन जाए, जिन पे खारिश होती है और ये खुजाने से सुकून मिलता हो, उसके लिए साइक्लेमन 30 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, एंड पे आकर मेडिसिन और भी बहुत ज़्यादा सारी हैं, लेकिन जो मेन थी और जो मखसूस कॉजेज़ है ना, उसको सामने रख कर मैंने ये आपके सामने मेडिसिन रखी है। इसमें आपने एक मेडिसिन लाजमी ऐड करनी है, और वो ये है कि जिनके चेहरे पर दाग धब्बे रह जाते हैं, ठीक है, दाने ख़त्म हो जाते हैं लेकिन दाग धब्बे रह जाते हैं, उसके लिए बर्बेरिस एक्फोलियम क्यू सुबह दोपहर शाम 15-15 कतरे जो है ये साथ ऐड कर लें। जितनी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, उनमें से जो मेडिसिन आपकी अलामात के साथ मैच होती है आप वो मेडिसिन भी लें, प्लस में जो है आप इस्तेमाल कीजिए बर्बेरिस एक्फोलियम। अब ये इससे क्या होगा, अलामात के हिसाब से आपके चेहरे पे पिंपल्स ख़त्म होना शुरू होंगे। अगर कोई दाग धब्बा होगा तो वो इस बर्बेरिस एक्फोलियम से फिक्स होना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन के अंदर निखार भी आएगा, आपका चेहरा भी साफ होगा, दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे, दाने भी ख़त्म हो जाएंगे, ब्लड को ये प्योरीफाई करेगी और चेहरे पर एक मखसूस ग्लो आएगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तली हुई चीज़ों से परहेज़ कीजिए। हर वो ग़िज़ा जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है उससे अवॉइड कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।